Hello dear students, good morning all, and I hope you all are very fine today. So let us continue with our lesson, that is the living organisms, their characteristics and habitats. So we have seen the habitats and we have started with the terrestrial habitat, right? Terrestrial habitat उसमें हमने देखा था desert. Okay, now let us continue with the terrestrial habitat and mountain region उसमें. Okay, सो जो माउंटेन्स होते हैं, अगर आप देखो डेजर्ट में अलग टाइप से के प्लांट्स हैं, एनिमल्स है जो अडॉप्टेड है टू लिव देयर. नाउ माउंटेन्स में एनवायरनमेंट कुछ अलग होता है, तो वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें कुछ अलग टाइप के अडॉप्टेशंस होंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग ऑफ कोर्स. सो दीज हैबिटेट्स कैसे हैं, माउंटेन कैसे हैं, वो जनरली कोल्ड होते हैं और वो विंडी होते हैं, बहुत ज़्यादा एयर होती है वहाँ पे, राइट. सो माउंटेन पे आप अगर देखो, सो द एटमॉस्फेयर ओवर देयर इज़ वेरी कोल्ड एंड इट इज़ सो विंडी. सो स्नोफॉल भी होता है कभी कभी विंटर्स में वहाँ पे, क्योंकि ठंड होती है इसीलिए. सो देयर इज़ अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसा एनवायरनमेंट सूटेबल होता है, इसीलिए माउंटेन में आप देखो ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ओवर देयर, राइट. सो द ट्रीज इन सच रीजन्स दे आर नॉर्मली कैसे होते हैं, वो कोन शेप्ड होते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम. सो हाउ दे आर कोन शेप, जिसको ऐसे स्लोपिंग ब्रांचेस, ऐसे ब्रांचेस से नीचे जाती है, ठीक है. दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस ओवर देयर. उसके जो लीव्स होते हैं ना, दे आर लाइक नीडल्स. द लीव्स आर लाइक द नीडल्स. क्यों? क्योंकि जब माउंटेन पे जैसे स्नोफॉल अगर हो तो वो अगर स्लैंटिंग होंगे तो ईजिली उसके थ्रू वो स्लिप हो जाए. ओके, सो दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ, ओके, टू स्लाइड ऑफ ईजिली फ्रॉम द लीव्स. तो ये हो गया उसका एडाप्टेशन. एंड देयर कुड ऑल्सो बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द माउंटेन. मतलब जो ऐसे जो मैंने अभी बोले कि दे आर लाइक कोन शेप्ड, स्लोपिंग होते हैं उसकी ब्रांचेस एंड ऑल्सो द लीव्स आर नीडल शेप. तो कुछ most of the plants will be like that, while some plants might be like they would be a bit different, okay, and they may have different kinds of adaptations to survive in that surrounding. Okay, तो ये हो गए plants के बारे में. If we see animals, there are various kinds of एनिमल्स ऑल्सो इन द माउंटेन रीजन. अभी माउंटेन रीजन में कोल्ड ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो एनिमल्स कैसे होंगे, उनको ठंड लगेगी, राइट. सो मोस्टली द एनिमल्स दे हैव थिक स्किन और फर होती है ऑफ कोर्स, जो कि ठंड से उनका प्रोटेक्शन करेंगे, राइट. सो विच विल सेव देम फ्रॉम द कोल्ड. फॉर एग्जाम्पल या आपने देखा होगा, सो या दे हैव वेरी लॉन्ग हेयर. उनको लॉन्ग हेयर भी होते हैं, स्किन थिक होती है, हेयर्स भी होते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड. देन स्नो लियोपर्ड इज देयर विच हैज़ अ वेरी थिक फर ऑफ कोर्स ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फिट्स एंड टोज. उसके फीट्स पे भी, उसके टोज पे भी और पूरी बॉडी पे ऐसे थिक फर होती है, ओके, टू प्रोटेक्ट ऑफ कोर्स, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड. ओके, देन माउंटेन goat जो है, माउंटेन गोट, ओके, यू कैन सी इन द लास्ट पिक्चर. सो द माउंटेन गोट, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स. हूफ्स होती है जैसे हुक के जैसे कि वो ऐसे उसमें वो फिक्स करके स्नो में, और वो ईजिली इट कैन रन. ओके, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अडॉप्टेशन. और जैसे जैसे आप माउंटेन पे जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, यू वुड सी वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड यू वुड सी वेरियस काइंड्स ऑफ अडॉप्टेशंस इन दोज एनिमल्स. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो किस सराउंडिंग में रह रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दैट सराउंडिंग वो अपने आप को कैसे दे आर एडजस्टिंग इन दैट सराउंडिंग विद द स्पेशल अडॉप्टेशंस विच दे हैव. ओके, अभी ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड होता है ऐसे ऑन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सो उसमें अगर आप देखोगे तो यू वुड सी वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स. वेरी कॉमन एग्जांपल इज लायन. तो लायन जो है इट लिव्स इन द फॉरेस्ट. ओके, ग्रासलैंड मतलब फॉरेस्ट हो गया पूरा. देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स. ओके, प्लांट्स है तो एनिमल्स आए वहाँ पे. तो द लायंस दे लिव इन द फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल द एनिमल्स. वो आपको पता है वो एनिमल्स को खाते हैं लायंस. तो अभी उसके लिए उनमें कैसे अडेप्टेशन होनी चाहिए, तो जैसे कि उनकी जो स्किन आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव सीन द कलर ऑफ द स्किन, सो इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. क्यों लाइट ब्राउन है? सो दैट जो ग्रासलैंड होता है ना, जो थोड़ा ड्राई वगैरह होगा, तो उसका कलर भी कैसे होता है, लाइट ब्राउन होता है. तो ये जो लायन है वो अगर ग्रासलैंड में रह रहे हैं
और उनका कलर अगर ग्रासलैंड के जैसा है तो उनको छुपने में आसानी होगी। क्यों छुपना है उनको, तो वो छुप छुप के देख सकते हैं, राइट। हमको उसके प्रे को वो देख सकते हैं। इट कैन हंट द प्रे वेरी इजीली एंड कैन अटैक ऑन इट, इसीलिए दैट इज द एडाप्टेशन इन द लायन. Also, if you see, they have very long claws, okay, in their front legs, so that can be withdrawn inside the toes, okay. फिर their eyes are in front of the face. अगर अपने eyes देखी होगी तो वो ऐसे face के एकदम आगे, you can see in the figure, eyes कैसे है, वो ऐसे साइड में नहीं है, वो जैसे हमारे होते हैं आगे face के, तो वैसे होते हैं. Why? So this allows it to have a correct idea about the location of its प्री. सामने अगर आइज़ है तो हम लोग जो है सामने आइज़ है तो हम प्रॉपर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कितना बड़ा है, कितना नियर, और हाउ फार इट इज. सो सेम lion can also see and can attack on its prey. So that is the adaptation in this animal. Then deer जो होते हैं वो रहते हैं of course grassland में. That is another animal that lives in forest and grassland, and it has a strong teeth for chewing hard स्टेम ऑफ द प्लांट, क्योंकि वो हर्बीवोर्स है, वो प्लांट्स पे फीड करते हैं. सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेथ, तो वो च्यू कर सके स्टेम को. देन द डियर नीड्स टू नो कि वहाँ पे कोई प्रेडेटर तो नहीं है, लायन या टाइगर तो नहीं है हमें खाने वाला, तो इसीलिए इट हैज़ टू रन वेरी फास्ट, राइट. एंड हेंस इट हैज़ वेरी लॉन्ग ईयर्स जो उसको प्रेडेटर की मूवमेंट सुनने में हेल्प करते हैं. सो दे हैव लॉन्ग ईयर्स. आइज़ जो होते हैं वो साइड्स में होते हैं, सो दैट वो हर एक डायरेक्शन में देख पाए, ओके. देन स्पीड का जो डेयर का जो स्पीड होता है, लाइक इट रन्स वेरी फास्ट, तो इसीलिए मतलब वो प्रेडेटर से खुद को सेव कर सकता है, इसीलिए. एंड देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ द लायन, डियर, जो मतलब ये तो है, इसके अलावा भी और बहुत फीचर्स है जो उनको उस एनवायरनमेंट में, उस सराउंडिंग में रहने के लिए हेल्प करते हैं, ओके. देन दिस आर ऑल वी हैव सीन अबाउट द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. बहुत सारे अलग अलग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, जैसे डेजर्ट है, ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है, या फिर माउंटेन है, और उसमें कैसे कैसे टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं और उनमें कैसे अडेप्टेशन होते हैं. नाउ लेट अस सी अबाउट सम एक्वाटिक हैबिटेट्स. उसमें एक्वाटिक में हमने देखा लेक, रिवर, ओशन वगैरह ही होते हैं. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर ओशन. ओशन में किस टाइप के एनिमल्स होते हैं? फिशेस, राइट, मोस्टली फिशेस होते हैं. तो फिश के अलावा देर आर सम सी एनिमल्स like squids and octopus, which you can see in the diagram. Squids and octopus which do not have streamline shape. फिश का बॉडी ऐसी होती है streamline, राइट. ये दोनों साइड नैरो और ये ऐसे बीच में बल्जी. लेकिन स्क्विड और ऑक्टोपस की बॉडी वैसे नहीं है, तो वो स्विम करने में जैसे फिश को हमने देखा जैसे आसानी होती है, वैसे इसमें इट इज़ नॉट दैट दे फेस डिफ़िकल्टी, लेकिन अकॉर्डिंगली क्योंकि बॉडी का शेप अलग है तो अकॉर्डिंगली उनमें कुछ ये एक अडाप्टेशन है. तो वो कैसे कहाँ पे रहते? दे स्टे डीपर इन द ओशन, बहुत डीप नीचे रहते हैं वो ओशन के, ओके, नियर द सी बेड, एंड दे कैच एनी प्रे दैट मूव्स टूवर्ड्स देम. वो ज़्यादा मूव नहीं करते, लेकिन अगर कोई प्रे उनके पास आ रहा है तो इट विल कैच, ओके. बट when they move in the water they make their body shape streamline. लेकिन वो जब स्विम करते हैं तो वो अपने आप वो बॉडी स्ट्रीमलाइन कर देते हैं. स्ट्रीमलाइन बॉडी करने से उनको स्विम करना इजी जाता है, ओके, इसीलिए. एंड दीज एनिमल्स ऑफ कोर्स क्योंकि वो वाटर में रहते हैं तो उनको वाटर में डिजोल्व एयर लेना है, इसीलिए उनको क्या है? गिल्स है, राइट. वी हैव सीन एक्वेटिक एनिमल्स ऑलवेज हैव गिल्स फॉर द breathing, for respiration. Then there are again some other sea animals like dolphin. सबको पता है dolphin, right? So डॉल्फिन्स को जनरली वो क्या करते हैं, वो पानी में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है, पानी में डिजोल्व एयर है, वो नहीं लेते, बट दे ब्रीद इन द एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. उनको नॉस्ट्रिल्स होते हैं और वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं लेते, गिल्स नहीं होते, तो वो उनको बार बार आपने देखा होगा डॉल्फिन्स बाहर आते हैं, जंप करते हैं. क्यों आते हैं वो रेस्पिरेशन, वो ब्रीदिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो पानी का ऑक्सीजन नहीं ले सकते, तो दे कम इन एयर एंड दे ब्रीद थ्रू द एयर, ओके, थ्रू विद द हेल्प ऑफ देयर नॉस्ट्रिल. सो इसीलिए वो बाहर आते हैं. देन दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग. वो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक विदाउट ब्रीदिंग. एंड वो कब आएंगे बाहर? जब उनको
एक्सक्यूज मी, जब उनको मतलब एयर है, एयर की ज़रूरत है, ब्रीदिंग करनी है, देन दे विल कम आउट ऑफ द वाटर. देन दिस ऑल वेर अबाउट द एनिमल्स. लेट अस सी अबाउट द प्लांट. तो पॉन्ड्स एंड लेक्स, अगर आपने देखा होगा पॉन्ड्स एंड लेक्स में जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि लोटस है आपने देखा होगा, या फिर अलग अलग प्लांट्स, तो हाउ आर दे अडॉप्टेड. सो इफ़ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, उसके लीव्स देखो, उसके स्टेम देखो, उसके रूट्स देखो, वो कुछ अलग है, नॉर्मल प्लांट से वो अलग होते हैं. तो इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जैसे रूट्स जो होते हैं वो नॉर्मली दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोर्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ये हमने देखा है, सीखा है. बट इन द एक्वाटिक प्लांट्स रूट्स दे आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, देयर साइज इज़ वेरी स्मॉल एंड देयर मेन फंक्शन क्या है, प्लांट को होल्ड करना उस प्लेस में जहाँ पे प्लांट है, जस्ट टू होल्ड इट. ओके, सो द मेन फंक्शन ऑफ रूट इन द aquatic plants is to hold the plant in the position. Okay, and the stem जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं, हॉलो होते हैं और लाइट होते हैं, सो दैट वो ऐसे स्विम कर पाए इजी, मतलब वो ऐसे फ्लोट हो पाए, सो दैट दे कैन फ्लोट. इसीलिए द स्टेम आर सो लॉन्ग एंड दे आर हॉलो एंड दे आर लाइट. द स्टेम दे ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर, वाइल लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्लोट होते हैं, आपने देखा होगा लोटस का वगैरह या कुछ अलग. सो स्टेम जो है वो अंदर से ऊपर तक आएगा और सरफेस पे जो लीव्स और जो फ्लावर्स है वो सरफेस पे फ्लोट होंगे. यू कैन सी इट इन द डायग्राम. देन देर आर सम एक्वेटिक प्लांट्स विच आर सबमर्ज्ड इन द वाटर, वो पानी के अंदर होते हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स दे आर अंडर वाटर. कुछ के ये हमने बोला कि लीव्स वगैरह जो सरफेस पे फ्लोट होते हैं, लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो पूरे सबमर्ज्ड होते हैं, वो बाहर तक नहीं आते सरफेस तक. सो सम ऑफ दिस प्लांट्स दे हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स. तो उनके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम नैरो होते हैं और थिन ऐसे रिबन के जैसे लीव्स होते हैं. एंड दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर. And in some submerged plants, leaves are often highly divided through which water can easily flow without damaging them. जो लीव्स होते हैं वो ऐसे डिवाइडेड होते हैं, तो मतलब वाटर इजीली उसके थ्रू ऐसे पास हो जाए. तो दैट इज़ द एडॉप्टेशन, क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं. फ्रॉग्स जो होते हैं जो पॉन्ड्स में रहते हैं, ओके, तो फ्रॉग्स कैन स्टे, वो आपको पता है वो पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब वो लैंड पे भी रह सकते हैं. तो उनको क्या होता है, दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स विच हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे. उनके जो बैक लेग्स होते हैं इन लिम्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड उनकी फिट्स जो है वो वेब्ड होते हैं, इफ़ यू सी वेब्ड, सो दैट दे कैन स्विम ईजिली इन द वाटर. तो टेरेस्ट्रियल पे भी रहना है, वाटर में भी रहना है, तो अकॉर्डिंगली वो अडॉप्टेड है, राइट. उनकी बॉडी के फीचर्स उसके हिसाब से होते हैं. तो व्हाट वी हैव सीन, देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. और बेसिकली हमने क्या देखे, दो काइंड्स, वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ एनिमल, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट. मतलब लिविंग जो बायोटिक है और नॉन लिविंग जो अबायोटिक है. तो अगर आप देखोगे कि हम लिविंग हैं, क्यों लिविंग है हम, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, वी कैन मूव, राइट. बट डू द प्लांट्स मूव? नो, प्लांट्स डू नॉट मूव. तो प्लांट्स मूव नहीं करते तो फिर भी वो लिविंग है. और कार्स है, व्हीकल्स है, वो मूव करते हैं तो वो नॉन लिविंग है. सो काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. बट देर आर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देर आर सम अगेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इन कैरेक्टर्स के हिसाब से वी हैव डिवाइडेड all the organisms in two types, living organisms and non-living organisms. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो पजेस करते हैं, इसीलिए दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमको ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते वो होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि सैंड है, सॉइल है, चेयर, टेबल, ये सब नॉन लिविंग होते हैं, राइट, आपको पता है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फूड. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे नीड फूड. हमने देखा है, यू हैव लर्नड इन योर सिलेबस दैट ऑल द एनिमल्स दे डिपेंड ऑन फूड. हाउ? बिकॉज दे नीड एनर्जी, राइट. टू ग्रो इन साइज, टू डू द मूवमेंट्स, वी नीड एनर्जी, and to get that energy we need
food. So food is the very important characteristics of all living organism. Table, chair, sand, ये कुछ खाते हैं नहीं, they don't need energy, so they are non living. We need energy, we need food, even plants need food, so we all are living organisms. So food is one of the basic characteristics of all the living organisms. Rest of the characteristics will continue with the next period. So by that time you just take care and be safe at your home.